हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों आज की क्लास होगी ICSE 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हमें समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें भी एक वेरिएबल हो, ठीक है, जैसे कि ax प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इसमें देखो एक वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें कि टू वेरिएबल्स होते हैं। ये c कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये x y वेरिएबल्स हैं। तो अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये लीनियर इक्वेशन है, ओनली लीनियर इक्वेशन, ये इन वन वेरिएबल, और ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इसमें x और y टू वेरिएबल्स हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, टू लीनियर इक्वेशंस हैं, जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर दोनों इक्वेशंस के, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, अगर दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल एक्स वाई हैं तो वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होंगी। इन्हें कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों इन इक्वेशंस से वेरिएबल्स फाइंड कैसे करते हैं, वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए 3 मेथड्स हैं, ठीक है, फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसके कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, उससे हम वेरिएबल्स को फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपकी एक्सरसाइज 5.1। इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जिनके 3 पार्ट्स हैं, यही सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है और कौन से मेथड से कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो बच्चों कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट तो इक्वेशंस लिखेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। ये 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 लिखेंगे, इक्वेशन 2 लिखेंगे इसे। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। इसमें से x या y किसी की भी वैल्यू वैल्यू इक्वल कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को दूसरी साइड लेकर जाएंगे 7 माइनस वाई, ठीक है। जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन निकाला है, और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट दिस वैल्यू, अगर उसी में करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। पुट दिस वैल्यू टू इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, ये है। अब इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, 7 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 11। तो 7 3 ज़ा 21 माइनस 3y माइनस 2y इक्वल टू 11। तो ये माइनस 5y इक्वल टू 11
ये दूसरी साइड जाएगा माइनस का 21, ठीक है। माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और y इक्वल टू 10/5 हो गया है। तो 5 2 ज़ा 10, y की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। y हमने फाइंड किया, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की। अब ये वैल्यू x की वैल्यू में पुट करते हैं, ठीक है। देन x इक्वल टू 7 माइनस वाई, तो x क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, x इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 2 लिखो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 1, ठीक है। पुट इट इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो 2 इंटू 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 है, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई प्लस 5y इक्वल टू 12। तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 2y प्लस 5y इक्वल टू 12 हो गया है। अब 5y प्लस के हैं माइनस 2y, 6 माइनस 6 प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3y आ जाएगा, 6 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 3y इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 6/3, y की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। अब इसे पुट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारे पास x इक्वल टू 3 माइनस वाई है, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, x माइनस 2y इक्वल टू 11 एंड 3x माइनस 10y इक्वल टू 25। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिखो, x माइनस 2y इक्वल टू 11 है, तो x इक्वल टू 11 माइनस 2y लिख लेते हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे इस वैल्यू को, पुट इट इन इक्वेशन सेकेंड। 3 इंटू 11 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10y, ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 10y इक्वल टू 25, तो 33 माइनस 6y माइनस 10y इक्वल टू 25, ठीक है। माइनस 16y हो गया है, 33 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 25 माइनस 33 हो जाएगा, तो माइनस 16y, तो 13 में से 5 करते हैं माइनस, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 तो माइनस का माइनस माइनस कैंसल, तो y इक्वल टू 8/16 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया है, ठीक है। y इक्वल टू 1/2। कुछ मिस्टेक तो नहीं करती। 33 एंड 16y, तो बच्चों यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये जो x माइनस 2y इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू 11 प्लस 2y आएगा, ठीक है। प्लस 2y आएगा, तो हमारे पास ये प्लस का 6y बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 4y बन गया,
ठीक है, ये प्लस का 4y माइनस का 4, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 4y, और ये बन गया है हमारे पास माइनस का 8। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू x इक्वल टू 11 प्लस 2y, y क्या है 2, x इक्वल टू 11 प्लस 4, x इक्वल टू 15, ये आ जाएगी x की वैल्यू और ये आ जाएगी y की वैल्यू। ये था हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, 3x माइनस 7y इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये है इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 2 लिखो इसे, और फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, 3x माइनस 7y इक्वल टू 2 है, तो 3x इक्वल टू 2 प्लस 7y, ठीक है, माइनस का 7y है, दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 प्लस 7y/3, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इस वैल्यू को पुट करो, पुट इट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तो 4 इंटू एक्स की जगह पर ये लिखेंगे 2 प्लस 3y/7y/3 माइनस 3y ये वाला, और इक्वल टू 9, ठीक है। अब 4 को इसके साथ 4 कट नहीं होता, अगर कट होता तो हम कट कर देते हैं, अगर नंबर्स कट होंगे यहाँ तो कट कर देंगे। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस 28y/3 माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 को एलसीएम लो, 8 प्लस 28y माइनस 3 3 9y इक्वल टू, ये जो 3 हमने एलसीएम लिया है इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 29 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ डिवीजन पर और दूसरी साइड मल्टीप्लिकेशन, 27 बन जाएगा। अब 28y से माइनस करो 9y, तो कितना हो जाएगा 19y, और 8 को दूसरी साइड लेकर जाओ, 27 माइनस 8 हो जाएगा, तो 19y इक्वल टू 19 एंड y इक्वल टू 19/19, तो ये बन जाएगा 1। y की वैल्यू क्या आ गई 1, इसे पुट करो, पुट करो इसे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x इक्वल टू 2 प्लस 7 इंटू 1/3, x इक्वल टू 7 8 9/3, ठीक है, x इक्वल टू 3 3 9, तो 3 आ गया है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हम इसे फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है, तो 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y और x इक्वल टू 9 माइनस 5y/8। पुट इट इन इक्वेशन सेकेंड, तो 3 इंटू 9 माइनस 5y/8 प्लस 2y, ये प्लस 2y इक्वल टू 4, ये बन गया है। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 27 माइनस 15y/8 प्लस 2y इक्वल टू 4, एलसीएम लो 8 को, 8 27 माइनस 15y प्लस 2 8 16y
इक्वल टू 4, 8 दूसरी साइड जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या बचा बच्चों, 16 में से 15y माइनस करेंगे तो प्लस का y आ जाएगा, और 8 4 ज़ा 32, y इक्वल टू 32 माइनस 27, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 5, पुट करो इसमें, पुट करो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5, y की जगह पर 5 पुट करेंगे अपॉन 8, x इक्वल टू 9 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 8, x इक्वल टू 16 माइनस का 16 अपॉन 8, और 8 2 ज़ा 16, x इक्वल टू -2। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है, तो 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y हो गया है, और x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ठीक है, पुट करो इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में, पुट इट इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, 0.4 और x की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हो गया है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसे इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.4 अपॉन 0.2 और 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अब 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 13 2 ज़ा 26, 2.6 आ गया है, माइनस 3 2 ज़ा 6, 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके, तो 0.6y माइनस का है और 0.5y, तो क्या बचा बच्चों, 2.6 माइनस का 0.1y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब 0 माइनस का 0.1y इधर ही रहने दो, और 2.3 की ओर ये माइनस का 2.6 चला जाएगा। ठीक है, माइनस का 0.1y इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, ये 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 0.3 आ गया है। ओके, तो ये माइनस का आएगा बच्चों, ये बड़ा है तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y इक्वल टू 3 आ गया है। ठीक है, y इक्वल टू 3 के आ गया है, इसे इस इक्वेशन में पुट करो, तो ये इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, वाई की जगह पर 3 लिखेंगे आप, 0.2 अपॉन में x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 आ जाएगा अपॉन 0.2। ठीक है, x इक्वल टू 1.3 में से 0.9 माइनस करो तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 आ गया है, 0.4 अपॉन 0.2, ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई है 2। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों
अभी तक तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली इतने ही क्वेश्चंस सेकंड क्वेश्चन तक ही सिलेबस में इंक्लूड हैं। अगर और क्वेश्चंस सिलेबस में इंक्लूड हुए तो मैं फिर से आपको सॉल्व करवा दूंगी। अभी तक इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।